नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय हमारे देश की क्या हालत हुई पड़ी है। दोस्तों, हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए एक संगठन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और उस संगठन के मेन मेंबर आप लोग में से कोई एक बन सकता है। अगर आप लोग हमारे संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें अपना जिला, अपना नंबर और अपना नाम, ताकि हम जान सकें कि आप कौन से जिले से हैं जो हमारे संगठन के एक खास मेंबर बनने योग्य हैं और बन चुके हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे संगठन का जो एक मुद्दा है वो नशे को लेकर है कि नशे को हम पूरी तरीके से सिटी, शहर, गांव, क्षेत्र से खत्म कर दें और ये चीज क्यों जरूरी है, इसी विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपके अंदर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी इस बात का ख्याल है कि आने वाली जो पीढ़ी है इनको हमें सेफ रखना है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुंचे हैं और यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को और ज्यादा दूर तक फैलाएं। तो दोस्तों, नशे को खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये धीमे धीमे करके हमें सोचने की शक्ति खत्म कर रहा है, पूरी तरीके से हमारी सोचने की शक्ति खत्म कर रहा है और हमको इस तरीके से अपने अंदर ले ले रहा है कि हम खुद भी नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाए। तो दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नशा हम पे हावी होता है तो डायरेक्ट कभी नहीं होता है। ये हमारे आने वाली नस्लों को इस तरीके से बर्बाद करेगा जिस तरीके से हम होते चले आए और हमें पता भी नहीं हुआ कि हम कैसे बर्बाद हो गए। आपने पहला गुटखा, पहली सिगरेट, पहली सुपारी कब खाई ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपको इतना जरूर मालूम होगा कि शौक में खाया था या शौक में पिया था, और वो आज हैबिट कैसे पड़ गई ये आपको खुद को नहीं पता। तो आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और आखिरकार ये गली गली नुक्कड़ पे क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है। इसीलिए कि आसानी से मिल जाए और लोग इसका डेली सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। अब इसको हमें पूरी तरीके से देश के अंदर बंद करना है और बंद करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। देखिए, बहुत ही शॉर्टकट में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ये वीडियो समाप्त हो ताकि आपका समय बचे और आप इस वीडियो को शेयर कर सकें। सबसे पहले हम लोग किराने की दुकान पे जाते हैं, चाहे खुद सामान लेने जाएं और चाहे अपने बच्चों को ले जाएं या बच्चों को भेज दें। जब हम खुद जाते हैं और बच्चा हमारे साथ जाता है 6, 7, 8 साल का, तो वो जो एक आयु होती है 6, 7, 8 साल की, तो उस आयु में हर कोई बच्चा चाहता है कि जितना कुछ है सब सीख जाए। वो हर एक सवाल करता है कि पापा ये क्या होता है, वो क्या होता है, यह हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, अच्छा हो बुरा हो उसे सब कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो दिमाग में जो पल रहा होता है विकास, वो उस समय उसको बता रहा होता है ये भी करके देखो, वो भी करके देखो, इससे भी सीखो, उससे भी सीखो, उसे हर चीज सीखनी होती। तो जब उसके सामने बुराई आती है, अब बुराई कैसे आती है? आप पहुंचे किराने की दुकान, आपने कहा आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, तेल दे दो, घी दे दो, लेकिन उतनी ही देर में एक लड़का आया या लड़की आई, उसने दुकानदार से एक सिगरेट मांग ली या मसाला मांग दिया। वो आपको बेटा देख रहा है, अभी उसको कुछ नहीं पता, लेकिन जो लड़का या लड़की था उसने एक फोटो पे लगाई सिगरेट और लाइटर मारा और धुआं उड़ाते हुए चला गया। अब इतनी सी छोटी सी चीज हुई है, ना बच्चे ने पिया है, ना बच्चे को मालूम ये क्या है, ना बच्चा जाने ये क्या है, लेकिन बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा आ गई कि आखिरकार ये होती क्या चीज है, हमें भी चाहिए। उसे नहीं पता ये अच्छा है कि बुरा। वो प्रेजेंट टाइम पे वो एक बार कह सकता है कि पापा मुझे ये चाहिए, और कई लोगों के साथ कहा भी होगा, लेकिन फादर है या माँ है वो दोनों लोग ये कहेंगे बेटा ये गंदी चीज है। अब बच्चा है, उसको नहीं पता क्या होता है अच्छा, क्या होता है बुरा, लेकिन उसके मन में एक चीज आ गई कि मुझे चाहिए है और पापा ने कर दिया मना। या तो बच्चा जिद करने लगेगा या तो फिर बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज
कि आखिरकार ये पापा ने गलत क्यों बोला, और अगर गलत है तो ये भैया कर क्यों रहे। तो बच्चा पापा की बात मानते हुए पापा के सामने नहीं पिएगा क्योंकि पापा ने मना किया है, लेकिन उन भैया को देखा था, मन में जिज्ञासा है, आज नहीं तो कल जब वो अकेला होगा या दोस्तों के साथ होगा या दोस्त उसके पी रहे होंगे, तब वो एक बार जरूर होठों को लगाएगा और कहेगा देखे तो क्या है। शौक शौक में पीने वाली चीज कब आदत में बदल जाती है ये उस बच्चे को भी नहीं पता। तो यहां से शुरुआत होती है एक नशे की, और ये शुरुआत बहुत ही गंदी है। अगर यही नशा हमारे भारत देश के हर एक सिटी, हर एक गांव से दूर कर दिया जाए, ताकि एक छोटा बच्चा उन गंदी चीजों को देख ना पाए, जब वो देख नहीं पाएगा तो वो चाहत नहीं रखेगा पीने की, और जब वो बड़ा होगा तो आम सी बात है उसको पता होगा कि कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती है, उसको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, उससे लाभ क्या है उससे नुकसान क्या है उसे पता होगा। उसके बाद उसका खुद का डिसीजन होगा, और भारत देश है स्वतंत्र है वो करने के लिए। लेकिन 18 साल के बाद मैंने जैसा कि बोला कि नशा पूरी तरीके से भारत के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की होती हैं, इनसे एक बड़ा मोटा टैक्स आता है भारत सरकार को, जिससे कि भारत की इकोनॉमिक संभालने में भी बहुत सहयोग होता है। तो इनको हम पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करेंगे तो ये ब्लैक मार्केटिंग होगा, और ब्लैक मार्केट को संभालना इम्पॉसिबल। इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि मैं नशे को बंद करूंगा पूरी तरीके से, लेकिन नशे को लीगल कर दूंगा पूरी तरीके से। बंद करूंगा गली नुक्कड़ हर एक मोहल्ले से, ताकि वहां बच्चों की निगाहों में वो चीज ना आए। लीगल कर दूंगा इसलिए ताकि जो गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, हीरोइन बिक रही है, वो भी बिना टैक्स के अनलीगल और बहुत भारी मात्रा में बिकता है देश के अंदर। करोड़ों रुपए का एक दिन में निकल जाता है, और इसका 1 रुपए भी टैक्स भारत सरकार को नहीं आता है। ये पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं, इसका कुछ भी पता हमारे भारत देश को नहीं है, और ना देश की सरकार। इसको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पैसा हम भारत के विकास में लगा सकते हैं। और ये चीज जब हमारी आंखों के सामने इनलीगल तरीके से बिक रहा है, भारत के हर बच्चे को बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, और आसानी से होने की वजह से वो बच्चा कब नशेड़ी हो जाता है, कब उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कब वो नशे के कारण वो चोरी चमारी डकैती खून बलात्कार मतलब सब कुछ करने लगता है नशे की हालत में। अपने सेंस में कभी कोई गलत नहीं करता है, जब नशा होता है सर पे तभी वो गलत करता है। तो इस चीज को पूरी तरीके से हमें मिटाना है, और इसके लिए हमें आपका बहुत सहयोग चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हो सके तो इस तरीके से आप मेरे साथ आए कि मेरे पास आप लोग का सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए कि नाम आपका होना चाहिए, जिला का नाम होना चाहिए, और जो आप प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का नाम होना चाहिए। नंबर आपका मेरे पास आ ही जाएगा, व्हाट्सएप आप मेरे को कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें 7617078039। कृपया करके इस पे हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो कृपया करके हमसे जुड़े और देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, हमारे देश को आगे ले जाना कोई और नहीं लेके जाएगा। जितने भी नेता हैं आज तक आपने देखा है कि सारे नेता वादे करते हैं, पूरे करने में उनको छींके आ जाती है। बहुत कम लोग बहुत कम परसेंट में ही पूरा कर पाते हैं। कई बार ये आज भी आंदोलन चलता है नशा मुक्ति, लेकिन क्या नशे को बंद किया गया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को क्या बंद कर पाए? लेकिन ये बात सत्य है कि उन फैक्ट्रियों को बंद करने में बहुत नुकसान हमारे भारत देश का होगा, इकोनॉमिक थोड़ी सी हिल सकती है, लेकिन उस चीज को एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जो तरीका मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ मिलकर देश में कुछ क्रांति ला सकता हूं तो आप मेरा सहयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।